हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा करेंगे आज क्लास 10th के हमारे चैप्टर ट्राइंगल का एक और क्वेश्चन। आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स तो देख ही लिए ना कि हमने ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने सबसे पहले अपनी थेल्स थ्योरम पढ़ी, फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी कहते हैं। आज जो हम अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये इन्हीं पर बेस्ड है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में अपनी थ्योरम का यूज़ करेंगे, उसके कन्वर्स का भी यूज़ करेंगे और तब अपने रिजल्ट पर पहुँचेंगे। पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Show that BC parallel to QR. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा। हमारे पास में ये गिवन है कि अगर एक ट्राइंगल PQR है, उसका इंटीरियर में एक पॉइंट O लिया और आपने उसको OP, OQ और OR को ठीक है सारे वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद दिया है कि अगर OP पर एक पॉइंट A है और OQ पर एक पॉइंट B है, ठीक है, और आपने AB को ज्वाइन किया तो ये AB आपकी PQ के पैरेलल है। सिमिलरली AC आपकी PR के पैरेलल है और आपको शो करना है कि BC आपकी QR के पैरेलल होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अगर तुमको कहीं भी क्वेश्चन ये करना है और तुमको ये बताना है कि ये साइड इस दूसरी साइड के पैरेलल है, तो पहले तो ये चेक करो कि क्या ये किसी ट्राइंगल की साइड है। हमने अपने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा तो हमको फटाफट मिल गया कि ये OQR इस ट्राइंगल की साइड है। पहला काम हो गया। अब अगर ट्राइंगल की साइड है तो तुमको नेक्स्ट चीज़ क्या सोचनी पड़ेगी कि अब ये पैरेलल बता रहे हैं, एक लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल बतानी है। तो जब हमको थर्ड साइड के पैरेलल बतानी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड साइड के पैरेलल बतानी है तो वहाँ पर हमको जल्दी से ये क्लिक करना पड़ेगा कि हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो साइड है हमारी, ये इसके पैरेलल कब होगी, कैसे होगी। ये केवल तभी होगी जब हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करें। याद आया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने क्या कहा था कि अगर हमारी दो साइड्स को पैरेलल बताना है तो उसके लिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करेंगे। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन होना चाहिए, वहाँ पर हमारे पास ये गिवन होना चाहिए कि ये इसके पैरेलल तो हो जाएगी, पर तब हो जाएगी जब ये जो हमारी BC है ये OQ और OR को सेम रेशो में डिवाइड करें। आप समझ रहे हो ना। केवल मैं यहाँ क्वेश्चन कर दूँ, आप कॉपी कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन करना है तो आपको पूरी की पूरी समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चन देखते से कि हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, कैसे हमारे स्टेप्स आएंगे। तो आपको यही काम करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारी BC इस QR के पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करते टाइम हमने देख लिया कि क्या ये हमारे इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इस पूरे ट्राइंगल के अंदर हैं, दो साइड्स पैरेलल करनी है, ये इंटरसेक्ट करनी है, तो हमने देख लिया कि हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल होगी। मीन्स अभी हम अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि ये इसके पैरेलल तब होगी जब ये साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब इन साइड्स का रेशियो इक्वल कैसे होगा, इसके लिए फिर सोचेंगे हम कि हमें रेशियो तो इक्वल करना है, ये पता चल गया, पर रेशियो इक्वल होगा कैसे। तो उसके लिए बेटा हम अपनी इस गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे कि AB PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है। अब इससे रेशियो कैसे निकालोगे वो भी समझ लो। देखो, बीपीटी में हमने देखा था कि अगर एक ट्राइंगल है, जैसे कि यहाँ पे हमारा POQ ट्राइंगल है और POQ में ये AB हमारी PQ के पैरेलल है, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। हमने क्या देखा था बीपीटी में कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है और थर्ड साइड के पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में ये AB इसको OP को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है, OQ को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हमारा रेशो OA अपॉन AP किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, OB अपॉन BQ के। बात समझ रहे हो, सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो ये रेशो इसके इक्वल हो जाएगा। फिर अपन आगे करेंगे तो इस ट्राइंगल OPR में अब AC जब हमारी PR के पैरेलल है तो OA अपॉन AP अब किसके इक्वल हो जाएगा, OC अपॉन CR के।
इनको हम कंपेयर कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा और तब हम अपनी कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करके अपना रिजल्ट ले लेंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ साथ करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर देती आपको बेटा समझ में नहीं आता और केवल कॉपी पेस्ट से तो कभी भी ज्योमेट्री हम सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिया और इसका गिवन लिखा। ठीक है बेटा, तो गिवन था अपने पास में, हमारे पास में गिवन था एक ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब अपने पास में ट्राइंगल PQR था जिसमें अपने पास में क्या चीज़ गिवन थी बेटा? अपने पास में ये गिवन था कि AB पैरेलल टू PQ है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ अपने पास में गिवन थी कि AC पैरेलल टू PR। ये चीज़ हमने अपनी लिख ली। अब आगे हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि BC पैरेलल टू QR। तो गिवन के बाद में आप टू प्रूव लिख देना कि BC पैरेलल टू QR। ठीक, अब आगे कैसे करेंगे ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब फटाफट हम इसी चीज़ को लिख और लेते हैं तो अच्छे से आपको आ जाएगा। आप भी अपने साथ साथ लिखते चलो, आपको भी पता चल जाएगा। तो अब हमने अपना प्रूफ स्टार्ट किया। समझ में आ गया ना कि प्रूफ लिख कैसे रहे हैं हम? सबसे पहले हमने क्या चूज़ किया कि ट्राइंगल OQP। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OQP इसमें अपने पास में बेटा AB पैरेलल टू PQ है, देयरफॉर बाय BPT। ठीक है, BPT से अपना क्या आ जाएगा? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है, इसको रिजल्ट 1 लिख लेना। फिर हमने क्या किया इसके बाद? सेकेंड ट्राइंगल में पहुँचे। सेकेंड ट्राइंगल में देखो, अगर आपने को समझ में आ चुका है तो इसको लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, AC पैरेलल टू PR, देयरफॉर अगेन यूजिंग BPT। हमने फिर से BPT यूज़ की। BPT यूज़ की तो अब हमारे पास में रेशियो क्या आ गया? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये दो रिजल्ट आएंगे, अब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अब यही काम हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग और हमारा बस प्रूफ कंप्लीट होने वाला है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब हमने कंपेयर किया तो ये रिजल्ट आ गया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, इसको रिजल्ट 3 लिख दो और बस अब ट्राइंगल अपना चूज़ कर लो OQR और उसमें कन्वर्स ऑफ BPT लगा दो, काम खत्म। अब हम यही चीज़ लिख देंगे कि इन ट्राइंगल OQR OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। यहाँ पे लिख दिया हमने यूजिंग थर्ड, हमने थर्ड रिजल्ट यूज़ करके लिख दिया। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगी अपनी बेटा? BC पैरेलल टू QR। समझ में आया? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।